15 मई 2026 भारत का सुप्रीम कोर्ट देश के सबसे बड़े जज चीफ सूर्यकांत ने एक हियरिंग में बैठे हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, एक बात, एक सेंटेंस, एक वर्ड, काकरोच, और इस एक वर्ड ने भारत की जनजेट को एक ऐसी पार्टी में जोड़ दिया जिसको सिर्फ 5 दिन में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स मिल गए, बीजेपी से भी ज्यादा। आइए जानते हैं इस कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। 15 मई 2026 का दिन सुप्रीम कोर्ट में एक आम सा केस चल रहा था, सीनियर एडवोकेट डिजाइनेशन और फेक लॉ डिग्रीज के बारे में। एक पिटीशन कोई बड़ा डील नहीं था, लेकिन उस दिन जो हुआ वह हिस्ट्री बन गया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ओपन कोर्ट में कहा, youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter as if there are already parasites in society. आप सोच कर देखिए, ये वर्ड एक जज ने नहीं, देश के चीफ जस्टिस ने कहे। इंडिया की जुडिशरी का सबसे ऊपर वाले इंसान ने, वह इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने की कसम खाते हैं, उन्होंने इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कहा काकरोच। क्लिप वायरल हो गया, आग लग गई, इंटरनेट ने आग पकड़ ली उसी दिन। हालांकि अगली सुबह 16 मई को चीफ जस्टिस इंडिया सूर्यकांत ने क्लैरिफिकेशन भी दिया। उन्होंने कहा मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से कोट किया, उनका मतलब फेक डिग्री वालों से था, ना कि पूरे यूथ से। उन्होंने यूथ को डेवलप्ड इंडिया का पिलर भी कहा। अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में ग्रेजुएट 30 ईयर के इंडियन स्टूडेंट के मन में, जो उस समय शिकागो में था, 16 मई 2026 की रात एक सवाल आया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोच कम टुगेदर। बस इतना ही था, एक सिंपल सा सवाल, लेकिन इस सवाल ने पूरे तूफान खड़ा कर दिया। कुछ ही घंटों में हजारों लोगों ने रिस्पॉन्ड दिया। दीपके ने सोचा क्यों न एक पार्टी ही बना दिया जाए। एआई टूल्स क्लाउड और चैट जीपीटी की मदद से उन्होंने उसी रात वेबसाइट और मैनिफेस्टो तैयार कर दिया। नाम रखा काकरोच जनता पार्टी। यह सीधा तंज था दोस्तों बीजेपी पर। यह कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं था, इसमें शामिल होने की कैटेगरी भी बड़ा मजाकिया ही था। मेंबरशिप में सिर्फ 4 सवाल थे। पहला, क्या आप लेजी हो? दूसरा, क्या आप खुद को कॉकरोच की तरह आइडेंटिफाई करते हो? तीसरा, क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? चौथा, क्या आप ऑनलाइन रहते हैं? यही 4 सवाल दोस्तों था। जैसा कि चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि इंडिया के करोड़ों अनएम्प्लॉयड यूथ ने सोचा यार ये तो मैं ही हूं, और ज्वाइन करते गए। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 78 आवर्स में 30 लाख फॉलोअर्स हो गए। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया, और कांग्रेस के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 1.34 करोड़ हैं। वहीं सीजेपी ने दोनों को सिर्फ 1 वीक में पीछे छोड़ते हुए 2.3 करोड़ फॉलोअर्स गेन कर लिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह पूरी कहानी सिर्फ एक मेम पेज की है, तो शायद आप असली कहानी मिस कर रहे हैं, क्योंकि सीजेपी की जड़ें इंस्टाग्राम में नहीं, बल्कि उस निराशा में थी जो लाखों युवाओं के अंदर सालों से जमा हो रही थी। अजीम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि भारत में बड़ी संख्या में युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। कुछ विश्लेषणों में 25 साल से कम एज के ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी का स्तर जो है दोस्तों, वो 40% के आसपास बताया गया है। जरा सोचिए, अगर आपके 10 दोस्त ग्रेजुएशन पूरी करें और उनमें से कई लोगों के पास डिग्रीज तो होगी लेकिन नौकरी नहीं, और ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं है। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 10% के आसपास रहा है, जबकि अर्बन एरियाज में यह और भी ज्यादा रहा है। अब इसमें जोड़ दीजिए पेपर लीक, कंट्रोवर्सी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बढ़ती चिंताएं, महंगाई और फ्यूचर को लेकर अनिश्चितता। यही वह गुस्सा था दोस्तों जो सतह के नीचे धीरे धीरे जमा हो रहा था। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुद कहा कि सीजेपी को उन्होंने नहीं बनाया, बल्कि युवाओं की नाराजगी ने बनाया। उनके अनुसार लाखों युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और अपने भविष्य को लेकर परेशान थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। सीजेपी उसी दबे गुस्से का नतीजा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 5 इयर्स पहले जो लोग खुलकर बोलने से डरते थे, अब समय बदल गया है। एक ऐसी पीढ़ी सामने आ रही है जो डरने के बजाय सवाल पूछती है। सीजेपी ने सिर्फ मीम्स नहीं बनाया, उन्होंने एक मैनिफेस्टो भी दिया।
फर्स्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। सेकेंड, वोट डिलीशन पर यूएपीए लागू होना चाहिए। थर्ड, पार्लियामेंट और कैबिनेट में 50% वोमेन रिजर्वेशन होना चाहिए। फोर्थ, अंबानी और अडानी का जो मीडिया लाइसेंस है उसे रद्द कर दिया जाए। फिफ्थ, यदि कोई एमएलए या एमपी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाता है उसके चुनाव लड़ने पर 20 ईयर का बैन लगाया जाए। यह लेजी पार्टी की मांगे थी। शुरुआत भले ही एक जोक से हुई हो लेकिन इसकी मांगे बिल्कुल सीरियस थी। 21 मई 2026 को सीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच उसका ओरिजिनल एक्स अकाउंट भारत में विद होल्ड कर दिया गया। एक्स ने बताया कि ये एक लीगल रिक्वेस्ट के जवाब में किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से चिंता जताई गई थी कि अकाउंट पर मौजूद कुछ कंटेंट इन्फ्लामेटरी हो सकता है और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े सवाल पैदा कर सकते हैं। लेकिन यही कहानी दिलचस्प हो जाती है। सीजेपी के सपोर्टर्स का सवाल था, अगर युवा बेरोजगारी, पेपर लीक्स और सिस्टम की कमियों पर सवाल उठा रहे हैं तो सवाल उठाना समस्या है या उन समस्याओं का जवाब ना मिलना। इस बहस का जवाब हर किसी के पास अलग है, लेकिन एक बात साफ थी, अकाउंट्स बंद हुआ और दीपिका ने नया अकाउंट बनाया @cockroach और कुछ ही समय बाद वह अकाउंट भी अनअवेलेबल हो गया। अब मामला सिर्फ मीम्स, फॉलोवर्स और वायरल पोस्ट तक सीमित नहीं था। अगले दिन 22 मई 2026 को अभिजीत दीपिका ने सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए। उनका दावा था कि उन्हें अननोन नंबर से व्हाट्सएप पर लगातार धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे। एक मैसेज में लिखा था सीजेपी बंद करो नहीं तो अमेरिका में भी मार देंगे। दूसरे में लिखा था अब तुम्हारा नंबर हमारे पास है, तुम्हारा एड्रेस निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इन स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए दीपिका ने सिर्फ एक लाइन लिखी, रिसीविंग डेथ थ्रेट्स नाउ। जरा सोचिए, कुछ दिन पहले यह सिर्फ एक इंटरनेट मूवमेंट था लेकिन अब बात मीम्स से निकलकर धमकियों तक पहुंच चुकी थी। वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी .ऑर्गेनाइजेशन 23 मई को इंडिया में ब्लॉक कर दी गई। 25 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। मांग थी कॉकरोच जनता पार्टी की जांच हो, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और सबसे दिलचस्प बात, ये मामला उसी बेंच के सामने आया जिसे चीफ जस्टिस सूर्यकांत लीड कर रहे थे। वही सीजेआई जिनके एक कमेंट के बाद पूरा कॉकरोच शुरू हुआ था। कोर्ट में बहस हुई। सीजेआई ने सिर्फ एक लाइन कही, डोंट टेक इट सो सेंटिमेंटली, यानी इसे इतना भावुक होकर मत देखिए। आयरनी देखिए जिसे एक शब्द से इंटरनेट पर कॉकरोच जनता पार्टी पैदा हुई। आज वही कोर्ट उस कंट्रोवर्सी को हल्के में लेने की बात कर रही थी, लेकिन सीजेपी की कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई वैसे वैसे सवाल भी उठने लगे। सीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर सुकांता मजूमदार ने दावा किया कि सीजेपी की बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्री से हैं। ये एक बड़ा आरोप था। दूसरी तरफ अभिजीत दीपिका ने अपने सोशल मीडिया एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि उनके फॉलोअर्स भारी बहुमत में भारत से हैं। फ्रांस 24 की एक रिपोर्ट में भी ऑडियंस का बड़ा हिस्सा भारतीय बताया गया। विवाद यही नहीं रुका। कुछ बीजेपी सपोर्टर्स और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि अभिजीत दीपिका पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रह चुके हैं। इस दौरान यूट्यूबर ध्रुव राठी के प्रति सकारात्मक रुख को लेकर भी चर्चाएं होने लगी। फिर सवाल उठने लगा, क्या सीजेपी सच में युवाओं से निकला एक सतत आंदोलन है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक रणनीति भी है? हालांकि दीपिका ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन बहस यहीं खत्म नहीं हुए। जेएनयू के पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी मेंबर प्रवेश कुमार ने इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखा और उनका कहना था यह सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आंदोलन नहीं है बल्कि उस बड़े सिस्टम के खिलाफ नाराजगी है जो समय के साथ विकसित हुआ है। यानी कुछ लोगों के लिए सीजेपी एक पार्टी के खिलाफ नहीं थी बल्कि बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं की निराशा जैसे मुद्दों के खिलाफ एक प्रतीक बन चुकी थी। और शायद यही वजह है कि सीजेपी को लेकर बहस आज भी जारी है। और दोस्तों, एक और ट्विस्ट जो शायद आपको पता नहीं, सिर्फ 10 दिन में सीजेपी का नेशनल कन्वीनर कहते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दे दी दीपिका से अलग अपने नाम से पार्टी रजिस्टर करने के लिए। वजह सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। दीपिका इंडिया आने को तैयार नहीं थे तो झाकर ने सोचा पार्टी का नाम कोई और न ले ले, यानी जिस पार्टी में कोई नेता नहीं थे उसके भी 2 नेता बन गए सिर्फ 10 दिन में।
इंडिया है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि ध्रुव राठी सीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। द क्विंट ने फैक्ट चेक किया, वीडियो टेम्पर्ड था। ओरिजिनल वीडियो राघव चड्ढा के बारे में थी। इसे एडिट करके सीजेपी का नाम डाल दिया गया। यह दिखाता है कि सीजेपी के खिलाफ कितनी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई जा रही थी। ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी सीजेपी का मैसेज वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, यूपी, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तक पहुंचा। अलग अलग स्टेट्स में ऑफलाइन प्रोटेस्ट और कम्युनिटी सर्विसेज एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई। नीट 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बीच अभिजीत दिक्के ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइनेशन की मांग करते हुए एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की। उनका कहना था कि यह सिर्फ एग्जाम लीक नहीं था, बल्कि लाखों स्टूडेंट के भरोसे के टूटने की कहानी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पिटीशन लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में उस पर लगभग 5,68,000 सिग्नेचर आ गए। सोचिए, लाखों लोग सिर्फ एक मिनिस्टर के खिलाफ साइन नहीं कर रहे थे, वो अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन और टूटे हुए ट्रस्ट पर साइन कर रहे थे। सीजेपी अब सिर्फ एक मेन पेज नहीं रह गई थी, पॉलिटिकल पार्टी भी इसे नोटिस करने लगी थी। राहुल गांधी ने जेन जेड और युवाओं के मुद्दों पर वीडियो मैसेज और पोस्ट करने शुरू किए। वही यूथ कांग्रेस के कुछ वर्कर्स और सपोर्टर्स इंटरनेट पर मजाक में खुद को इंडियन नेशनल कॉकरोच कहने लगे। ये साफ संकेत था कि ट्रेडिशनल अपोजिशन भी समझ चुकी थी इंटरनेट पर एक नया यूथ सेंटीमेंट पैदा हो चुका है। सवाल अब ये नहीं था कि सीजेपी वायरल है कि नहीं है, सवाल ये था कि आखिर लाखों युवा इसकी बातों से खुद को जोड़ क्यों रहे थे। इससे पहले अन्ना हजारे का आंदोलन भी एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ था। आज वही आप बन चुकी है जिसने दिल्ली में सरकार भी बनाई। क्या सीजेपी का भी वही फ्यूचर होगा? इंस्टाग्राम अकाउंट जिंदा है, 2.28 करोड़ प्लस फॉलोअर्स है। एक्स अकाउंट @CJP 2029 भारत में ब्लॉक है। सेक्शन 69A के अंडर दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है। गवर्नमेंट को 4 वीक में जवाब देना है। एक जज, एक शब्द, एक स्टूडेंट्स, एक ट्वीट, 2.28 करोड़ लोग, 10 दिन। यह सिर्फ एक मीम नहीं था, यह एक आईना था जिसने भारत के युवाओं ने पहली बार अपना गुस्सा साफ साफ देखा। आगे क्या होगा? सीजेपी रहेगी या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, उन्हें कॉकरोच कहा गया और उन्होंने जवाब